नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ कोमल बहल। आइए लिए चलते हैं आपको पहली तस्वीर की ओर। कोरोना काल में बिहार में सरकार ने सख्त पाबंदियां लगा दी है। नाइट कर्फ्यू तक लगा हुआ है, लेकिन औरंगाबाद से आया एक वीडियो पुलिस और प्रशासन को मानो मुंह चढ़ा रहा है। आखिर क्यों? तस्वीर देखकर समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। औरंगाबाद जिले में भी 400 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमण पर लगाम को लेकर सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू सहित कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। बावजूद इसके लोग नियमों को इसका खुलासा तब हुआ जब नाइट कर्फ्यू के दौरान रात भर डांसरों की महफिल चलती रही और लोग ठुमके लगाते रहे। मंच पर एक से बढ़कर एक भोजपुरी गानों पर नर्तकियां थिरकती रही और लोगों की भीड़ डांस धमाल का लुत्फ उठाती रही। औरंगाबाद से ऐसा ही एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल हुए इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद के गो थाना इलाके के वर्मा खुर्द गांव में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उसी गांव के पीडीएस डीलर राजकुमार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, वो भी बिना किसी खास मौके के। हद तो ये कि अधिकारियों को डांस और गाने की इस हसीन महफिल की भनक तक नहीं लगी। वैसे वीडियो वायरल होने के बाद जब मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि वायरल वीडियो रविवार रात का है, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए डांसर्स की महफिल सजाई गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कार्यक्रम पूरी रात चलता रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं कि वायरल वीडियो की जानकारी उसे नहीं है। जांच में सच्चाई सामने आने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। ये हाल तब है जब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को बगैर प्रशासनिक अनुमति के आयोजित करना कोविड नियमों के तहत अपराध है। इन तस्वीरों से यही लगता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की अपील से लोग या तो बेखबर हैं या जानबूझकर संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। बिहार में शराबबंदी लागू है। पुलिस और प्रशासन बेहद सख्ती से पेश आ रहे हैं, लेकिन नशेड़ी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तभी तो सुपौल और मधेपुरा में 7 आरोपियों को धर दबोचा गया है। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में बेहद सख्ती से शराबबंदी लागू है। नशे का सेवन अपराध है, लेकिन लोग हैं कि सरकार की सख्ती को मुंह चिढ़ा रहे हैं, जानबूझकर आफत मोल ले रहे हैं। तभी तो कहीं शराब की महफिल सजती है, तो कहीं नशेड़ियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसी ही तस्वीर सुपौल से सामने आई है, जहां पुलिस ने पीएनबी के ब्रांच मैनेजर सहित 4 स्टाफ को शराब पीते धर दबोचा है। पुलिस के सामने मुंह छिपाए खड़े ये बैंक कर्मचारी बेशर्मी से सरकार की सख्ती को ठेंगा दिखा रहे थे, लेकिन अब हवालात पहुंच चुके हैं तो सिट्टी पिट्टी गुम है। सुपौल पुलिस को खबर मिली थी कि पंजाब नेशनल बैंक के पीपरा खुर्द ब्रांच में मैनेजर सहित 3 अन्य स्टाफ खुलेआम शराब पार्टी कर रहे हैं। फिर क्या था, पुलिस पहुंच गई बैंक परिसर में और एक साथ शराब पी रहे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क और रिलेशनशिप मैनेजर को धर दबोचा। गिरफ्तार कर सभी को सदर थाने लाया गया, जहां ब्रेथ एनालाइजर से जांच में सभी के शराब पीने की पुष्टि हो गई। बिहार में शराबबंदी को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर भी देख लीजिए, जो मधुबनी से सामने आई है।
पुलिस और प्रशासन के लगातार सख्ती बरतने के बाद लोग नए नए तरीके और हथकंडे शराब की तस्करी के लिए अपना रहे हैं। मधुबनी की रहिका थाना पुलिस की गश्ती टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान एक ऑटो को चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिसकी सीट के अंदर नेपाली शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थी। देखिए कैसे शातिराना अंदाज में इन शराब की बोतलों को गाड़ी में छिपाया गया था। पुलिस ने मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही शराब तस्करी में इस्तेमाल होने वाले 4 दोपहिया वाहनों को भी जब्त किया है। दोनों ही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि शराब को लेकर पुलिस और प्रशासन बेहद सख्त है, दुरुस्त है, चौकन्नी है। लेकिन लोग हैं कि सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़े लिखे बैंक कर्मचारी यदि नशे का सेवन करें, वो भी खुलेआम बैंक के भीतर, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। वैसे सुपौल और मधुबनी के सभी आरोपी अब हवालात की हवा खा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा और मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। कोरोना काल में सब कुछ बंद है। स्कूल कॉलेज से लेकर तमाम शैक्षणिक संस्थाएं बिहार में बंद है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर किताब का व्यवसाय करने वालों पर पड़ रहा है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पटना का यह है अशोक राजपथ। आमतौर पर इसे पुस्तक की मंडी के नाम से जाना जाता है, जहां छात्र बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें खरीदने आते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से शिक्षा से जुड़े सारी चीजें ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में चलने लगी हैं, जिसका सीधा असर अब किताब दुकानदारों पर पड़ रहा है। कोरोना की मार ने इन दुकानदारों की माली हालत खराब कर दी है। आमतौर पर जनवरी फरवरी के महीने में परीक्षाओं के कारण इनकी बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन इस बार बाजार कोरोना की भेंट चढ़ गया है। थोड़ा सा तो हम लोग का जो सेल था उसमें बहुत कमी आई है और 50% लमसम हम लोग को उस पर असर पड़ा है। ये जब से गाइडलाइन हुआ है, ठीक है, फिर भी हम लोग गाइडलाइन का पालन करते हैं। अब रात में 8 बजे तक हम लोग को ऑर्डर है दुकान खोलने का, तो उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उस तरह का नहीं आ रहा जो हब था, हब नहीं है मार्केट में। हालांकि कोरोना के पिछले 2 लहरों के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर है। बीते 2 साल के कड़वे अनुभवों से किताब दुकानदार परेशान जरूर हैं, लेकिन सरकार के नियमों के साथ भी खड़े हैं। हालांकि न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपनी पीड़ा भी बताते हैं। 90% इफेक्ट पड़ गया हम लोग को। 95% तो स्टूडेंट अपने गांव चले गए। 5% जो बचे हैं, जो पटने के ही हैं, बस उसी पे निर्भर है, जो कि कोई सेल नहीं। जिस तरीके का हम लोग का दुकान है, उस तरीके का सेल नहीं हो पा रहा है। हमारे स्टाफ में कोई ऐसा दिक्कत नहीं, मुझे जो हो वो हम कर लेते हैं, लेकिन अपने स्टाफ पर कोई प्रभाव नहीं देते हैं। मैं जितना था मैं उतने पर ही हूँ। कोई एक्स्ट्रा वगैरह नहीं रखते थे, जो कि मतलब मंदी का हो तो उसको हम निकाल दिए, ऐसा नहीं है। कोरोना गाइडलाइन के तहत एक ओर जहां शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए, वहीं दूसरी ओर किताब का व्यवसाय करने वाले लोगों पर भी नई गाइडलाइन का असर पड़ रहा है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र अपने घरों को लौट चुके हैं। इससे किताब का व्यवसाय करने वाले दुकानदार परेशान हैं, लेकिन कोरोना काल में सरकार के नियमों के साथ मजबूती से खड़े भी हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। कहने को तो सरकारी शिक्षक को लेकर समाज की अवधारणा थोड़ी अलग है, लेकिन रांची के नामको में एक शिक्षक बिल्कुल नए तरीके से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। आखिर क्या है उनका ये खास तरीका, देखिए तस्वीरों के जरिए। समलंब चतुर्भुज क्या देख रहे हैं? आयत और वर्ग। 2x कितना हो गया? 3x माइनस x 2x हो गया। अब ये 4x है। अब इसमें माइनस x घटाएंगे, कितना बचेगा? बेहद खास अंदाज में बच्चों को पढ़ाते ये हैं राजेश कुमार।
जो रांची के नामकुम के तेतरी मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से जब झारखंड के सरकारी स्कूल बंद हो गए, बच्चों को शिक्षा के मंदिर में जाने पर रोक लग गई, तब सरकारी टीचर राजेश कुमार ने कुछ नया करने की सोची। खुद की गाड़ी को ही बना डाला मोबाइल स्कूल और पहुंचने लगे बच्चों के बीच। ये हर दिन ऐसे ही अपनी गाड़ी से पहुंच जाते हैं टोलों में जहां चलती है मास्टर जी की ऐसी क्लास। राजेश जी ने ये गाड़ी एक तैयार की है, यूं कहें कि ये मोबाइल वैन की तरह अगर कहें। इस वैगनआर गाड़ी में एक व्हाइट बोर्ड लगाया गया है और उसी व्हाइट बोर्ड पर रोजाना बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उनके तमाम जो सवाल हैं उसका समाधान इसी बोर्ड पर होता है। राजेश जी, ये सोच कहां से आई? क्योंकि सरकारी शिक्षक तो लेट लतीफी नहीं पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए सबसे पहले ये पूरे देश और पूरे राज्य को ये बताना चाहता हूं कि सरकारी शिक्षक के ऊपर जो तमगा लगा है कि ये कामचोर होते हैं, भागते हैं, कुछ शिक्षकों के चलते ये सारी शिक्षक समाज को बदनाम किया जा रहा है। आप ये सोचिए, आज हमारे शिक्षक कोरोना काल में भी हम जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं। इसी साल जिले में मतलब सिर्फ रांची जिले से 29 शिक्षक मरे हैं कोरोना की ड्यूटी करते हुए। तो गाड़ी का कंसेप्ट आया सर कि हमने सोचा कि अब जा करके इन लोगों को मोहल्ला में ही पढ़ाएंगे, घर पर ही पढ़ाएंगे। और बोर्ड खरीदे सर, मार्कर खरीदे, दर्री भी रखता हूँ, सैनिटाइजर रखता हूँ, मास्क रखता हूँ और ले करके पहुंच जाता हूँ गाँव में। और अब सोचे कि अब इसी से शुरू करें। शिक्षक की गाड़ी वाली क्लास जब शुरू होती है तो बच्चे मानो पूरी तन्मयता से जुट जाते हैं पढ़ाई करने। ऐसे छात्रों का उत्साह जानना भी जरूरी है। सुनिए। राजेश सर से कितना सीखने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा। जैसे अगर घर पर होती तो क्या नुकसान हो रहा था? पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अच्छा, फिर यहाँ पढ़ाई हो पा रही अच्छे से। अच्छे से रोजाना आप लोग आती हैं? यस सर। यहाँ भी कहीं मन नहीं लगता है ऐसा करके कोई नहीं आता हो? सर आता है सब कोई। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भले ही सरकार ने ढेर सारी पाबंदियां लगा रखी हों, स्कूल बंद हो, लेकिन यदि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और ऐसे शिक्षक हों, शिक्षकों की पूरी टीम राजेश जैसे शिक्षकों के साथ हो, तो बच्चे न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के एक युवक ने ऐसी साइकिल इजाद की है जो बड़े काम की है उन लोगों के लिए जो गरीब है, जिनके पास गांव से शहर तक जाने के साधन नहीं है। आखिर क्या है इस खास साइकिल की पहचान, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इस बात को सिद्ध कर दिखाया है रामगढ़ जिले के पतरातू के एक युवा आदित्य कुमार ने। आदित्य ने अपने घर में कबाड़ में रखे साइकिल को इतना हाईटेक रूप दे दिया कि इससे दूर दराज से आए ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफी सहूलियत होगी, क्योंकि ये जो साइकिल है वो कोई साधारण से पैडल वाली साइकिल नहीं है। ये तो बैटरी से चलती है, वो भी एकदम सरपट भागते हुए। साइकिल की कीमत भी ज्यादा नहीं है, मात्र 21,000 रुपये। इसका आविष्कार बेसिकली किया गया है कि जो महिलाएं सुदूर क्षेत्र से आती हैं तो उनके लिए हम लोग साइकिल दे सकें और कम पैसे में, कम बजट में। पेट्रोल के जो कीमत बढ़ रहे हैं तो कैसे लोगों को उससे निजात दिलाया जाए, उसके लिए ये साइकिल काफ़ी कारगर होगा। कितना किलोमीटर साइकिल से आया जा सकता है? एक बार चार्ज करने के बाद हम लोग 30 से 50 किलोमीटर इस साइकिल से चल सकते हैं। इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है? चार्ज करने में 4 घंटे का समय लगता है। यहाँ लगभग अपने केंद्र में 400 महिलाएं लगभग कार्यरत हैं। उसमें से लगभग 50 एक महिलाएं होंगी जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरों से आती है और सुबह सुबह 9 बजे पहुँचना रहता है, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। एक बार साइकिल की बैटरी चार्ज हो जाए तो आप आसानी से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम भी ज्यादा नहीं है,
मात्र 4 घंटा। इंदौर से एमटेक की पढ़ाई कर चुके आदित्य कुमार के दिमाग में आविष्कार के बारे में तब आइडिया आया जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी। ऐसे में उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, खासकर कामकाजी लोगों के लिए काम पर आने जाने के लिए इस बैटरी चलित साइकिल का आविष्कार किया। इस नई खोज की तारीफ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। शहर तक 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर किसी गांव से भी शहर का दूरी होता है, वहां जाना बहुत ही आसान सभी लोगों के लिए होगा। ये पूरे देश के लिए ही वरदान साबित हो सकता। साइकिल में बैटरी लेवल इंडिकेटर, हॉर्न, हेडलाइट, स्पीडोमीटर सब कुछ लगा हुआ है। साथ ही बैटरी डिस्चार्ज होने पर पैडल से चलाने में सुविधा हो, इसके लिए पैडल असिस्ट भी लगा हुआ है। ऐसी साइकिल के प्रयोग से न सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि बैटरी से चलने वाली साइकिल से पर्यावरण संतुलन में भी फायदा होगा। फिलहाल साइकिल का प्रयोग पतरातू के एक निजी सेंटर पर कामगारों को घर से कार्यस्थल तक आने जाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। बिहार में सरकार की ओर से बनाए गए शराबबंदी कानून के बाद भी शराब माफियाओं पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। शराब माफिया शराबबंदी कानून को ताक पर रखकर शराब का अवैध कारोबार जारी रखे हुए हैं। राज्य की पुलिस माफियाओं के खिलाफ सख्त नीति अपना रही है, जिसमें उसे सफलता मिलती दिख रही है। बाढ़ पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार कर रहे माफियाओं के गंगा किनारे दियारा क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब के कई अड्डों को तबाह कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मौके से बरामद शराब को नदी में बहाया। अथमगोला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाया। बिहार में शराब माफियाओं पर जैसे जैसे पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शराब माफिया अपने कारोबार के लिए सुदूर इलाके को अपना ठिकाना बना रहे हैं। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। यदि पुलिस माफियाओं के खिलाफ इसी तरह सख्त रही, तभी राज्य में शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकेगा और लोगों को शराब से हो रहे नुकसान से बचाया जा सकेगा। औरंगाबाद बाल सुधार गृह में बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चा अपने शरीर पर चोट के निशान दिखा रहा है और आरोपियों पर कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। वीडियो में दिख रहा नाबालिग खुद को सीवान जिले के असाव थाना का रहने वाला बताया जा रहा है। नाबालिग पहले सीवान बाल सुधार गृह में बंद था, जहां से उसे औरंगाबाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जहां पर सुधार गृह के अधिकारियों ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से क्षुब्ध नाबालिग ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सुपरिटेंडेंट पीओ और बीएमपी के 3 जवानों पर पिटाई का आरोप लगा रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई की अपील भी कर रहा है। नाबालिग खुद को वापस सीवान बाल सुधार गृह में भेजने की अपील कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रशासन को चाहिए कि वो वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। रेलवे ट्रैक पर हो रही दुर्घटनाओं के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। लोगों पर रेलवे की अपील का कोई असर होता नहीं दिख रहा। आप खुद इस तस्वीर को ही देख लीजिए। इन लोगों को ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई का। बेखौफ होकर रेलवे पटरी को पार कर रहे लोगों की यह तस्वीर पटना गया रेलखंड के तरगना स्टेशन के पास की बताई जा रही है। रेलवे ट्रैक के पास बैठे उन लोगों को ना ही कोरोना का डर है और ना ही ट्रेनों का। ट्रेन से उतरने वाले लोग समय की बचत के लिए तय रास्ते का प्रयोग न करके रेलवे लाइन को पार करने लगते हैं, जिसके कारण कई बार लोगों को तेज रफ्तार गाड़ियों का शिकार बनना पड़ता है। रेलवे ट्रैक पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे की ओर से ट्रैक के आसपास घेराबंदी भी की गई है और कई बार लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। फिर भी लोग पटरी को पार करने से बाज नहीं आते, जिसके कारण लोगों के जान माल की हानि तो होती है, साथ साथ रेलवे को भी नुकसान होता है। लोगों को चाहिए कि वो रेलवे पटरी को पार न कर निर्धारित रास्तों का प्रयोग करें, जिससे हादसों पर रोक लगे और लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़े। बिहार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है, जिससे राज्य में अपराध के बढ़े ग्राफ को कम किया जा सके। मसौढ़ी पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पकड़े गए अपराधियों के पास से स्कॉर्पियो, बाइक, हथियार, 4 मोबाइल फोन, लाखों रुपए के नगद और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इन अपराधियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अपराधियों की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। इनकी गिरफ्तारी से कई कांडों की गुत्थी को सुलझाने में मदद मिलेगी। ग्राम रसलपुर 3 मोहानी के पास से हमने अरेस्ट किया। एक पल्सर 220 मोटर बाइक थी तथा इनके पास एक देसी पिस्टल और 11 राउंड हम लोगों को बरामद हुए। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान संतोष, नितेश और चंदन के तौर पर हुई है। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अपराधियों के खिलाफ जारी पुलिस की कार्रवाई से इलाके के बदमाशों में दहशत का माहौल है। एक तरफ सर्द रात जिसमें लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं, उसी वक्त एसएसपी बाबूराम मोर्चा संभालने देर रात भागलपुर की सड़क पर दिखे, एकदम सादे लिबास में। ये जानने के लिए कि रात में शहर की पुलिस किस तरह काम करती है, ये जानने के लिए कि लोगों के साथ पुलिस का रवैया रात में कैसा होता है। एसएसपी बाबूराम सबसे पहले 12:30 बजे रात को शाकचक थाना पहुंचे। सादे लिबास में देर रात थाने पहुंचे एसएसपी को वैसे तो आपने कई घड़ियां देखी होंगी, लेकिन औरंगाबाद में अंग्रेजों के जमाने की सनलाइट वॉच काफी अलग है। करीब 150 साल पहले बनी ये घड़ी आज भी बगैर बैटरी के सही समय दे रही है। आप भी देखिए। आपने घड़ी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या ऐसी घड़ी देखी है कहीं? जवाब शायद ना हो, लेकिन ऐसी अनूठी घड़ी है रोहतास जिले में। जी, डेहरी के एनीकट में सिंचाई विभाग परिसर में स्थित यह है ऐतिहासिक धूप घड़ी, जिसकी स्थापना आज से करीब 150 साल पहले 1871 में की गई थी। अंग्रेजों ने तब सोन नहर परियोजना बनाने के दौरान यांत्रिक कार्यशाला में मजदूरों को समय देखने के लिए सनलाइट वॉच बनवाया था, जो आज भी वैसा ही है। समय यदि देखना आता हो तो आपको समय जरूर दिख जाएगा। ये बात अलग है कि रख रखाव के अभाव में इस घड़ी को इसके ही हाल पर छोड़ दिया गया है, लेकिन घड़ी है कि आज भी सही वक्त बता रही है। इसके बारे में हम कहेंगे कि ये ब्रिटिश काल का ही बना हुआ है धूप घड़ी, और यहाँ पे कोई भी देख रेख साफ सफाई ये नगर परिषद के क्षेत्र में आती है। बाहर रोड पे भले ही साफ है, लेकिन ये धूप घड़ी के अंदर सारे कचड़े दिख रहे हैं, सारे टुकड़े गिरे हुए।